ठीक है, तो निफ्टी में व्यू यही है, लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किए थे 18,200 पे विल टेक अ रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम वहीं से क्या कहते हैं मार्केट रिवर्स हुआ है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी आई थिंक रेंज यही रहेगा, 17,400 टू 18,200। तो जब तक 18,200 नहीं ब्रेक होता है हम लोग क्या करते हैं, इसी रेंज में घूमेंगे। मार्केट सपोर्ट भी क्या कहते हैं कल एक्सपायरी थर्सडे को एक्सपायरी की वजह से नीचे से गया था, पर भी नहीं थे यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, वहाँ मार्केट वहीं से सपोर्ट लिया है। एक गैप भी था, गैप ये को वाला फिल गैप। किया वहां से। हाँ, गैप फिल किया, गैप सपोर्ट लेके अब ये ऊपर जा रहा है। तो इसी रेंज में रहेगा निफ्टी, मे बी फॉर नेक्स्ट टू 1 और 2 वीक्स, और ये महीना इसी में कंसोलिडेट कर सकता है until we are below 18,000। मतलब वो ऊपर का ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगा, वी आर इन दिस रेंज। ये वाली रेंज ब्रेक होने के बाद ही कुछ। ये वाला रेंज ब्रेक होगा तो वीकली पे जाना। इफ वी ब्रेक दिस रेंज तो ये तो पोर और फ्लैट का भी मंथली में हम लोग देख रहे थे, मंथली लगा दो डायरेक्टली। तो एक फ्लैग पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, तो उसका टारगेट जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 18,200, 20,000 कितना था, 800 ना समथिंग आ रहा था। 20,890, 20,890। हाँ, तो वही रेंज का टारगेट होगा व्हेन वी ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। मतलब एक पोल एंड फ्लैग दिख रहा होगा, फ्लैग बना देना विनीत यहाँ पे नीचे से, उसको ज्वाइन करके, मतलब उसको ट्रेंड लाइन को पैरेलल लाइन वो कर दो। हाँ पैरेलल कर देता हूँ, एक सेकंड। उतना बड़ा नहीं, नीचे 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 नीचे, ऊपर और ऊपर। ठीक है, हाँ, ये रहा पोल और ये रहा फ्लैग। तो फर्स्ट टारगेट निफ्टी का मतलब आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन विल बी अराउंड 20,200। और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर हम लोग देखेंगे तो आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस किए तो अराउंड अराउंड इट इज कमिंग अराउंड 33,000 और 35,000 अराउंड इट्स कमिंग। लॉन्ग टर्म है वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखो, बैंक निफ्टी देख लेना। डेली में हाँ, डेली। बैंक निफ्टी भी सेम वही है, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन क्या कहते हैं वो ब्रेकआउट बेसिकली पूरा एचडीएफसी का दिया हुआ था, एचडीएफसी बैंक का। आफ्टर दैट ब्रेकआउट नो इट्स कंसोलिडेटिंग, सो बुलिश ही है बैंक निफ्टी भी, बट ये इसने भी भी रेंज रिकवरी में ही करने की रहेगा। कोशिश करी है गैप को। हम्म। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश ही है, लेकिन मैं कंसोलिडेट अभी इसका नेक्स्ट हाई ये एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना भी, कहाँ प्रीवियस से स्विंग हाई पे, कहाँ से? प्रीवियस स्विंग हाई जो है। हॉरिजॉन्टल है कैसे? नहीं, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं, इसके नीचे वाले पर। हाँ, 39,000 अराउंड 39,400। 39,400 है। हाँ, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी भी आई थिंक विल कंसोलिडेट इन 37,500 टू 39,500। नेक्स्ट वीक में भी अगर लास्ट वीक का हाई नहीं निकला तो विल मे कंसोलिडेट इन दिस रेंज। लास्ट वीक का हाई कितना, 39,000 अराउंड। ये रहा ना 38,765। आई थिंक दिस नेक्स्ट वीक में मार्केट इसी रेंज में रहेगा, नेक्स्ट मतलब लास्ट वीक का स्विंग नेक्स्ट है वीक एंड देन बाबा रिजल्ट बेस्ड भी तो है। एचडीएफसी का रिजल्ट ही है शायद 11 को, या नहीं 13 को या 11 को। देखेंगे। 11 को एचडीएफसी तो का नहीं तो है। ऐसे और इस बार बैंक के जो भी अभी सारे डेटा है ना पिछले क्वार्टर के, हम्म, उस हिसाब से लग रहा है कि बैंक इस बार अच्छा रिजल्ट देंगे सारे बैंक। तो डिपॉजिट ग्रोथ होगा, सब बढ़ा है। विल सी। ब्रेकआउट मिलता है तो देन डायरेक्टली वो 39,500 पे जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये लेवल देखना है, कौन सा लेवल है, 39,000, 38,300 का है जो भी है। ये वाला या ये प्री वाला?
नहीं नहीं, प्रीवियस वीक का जो हाई है 38,765। 765. So if it breaks next week, so maybe chances it will try to go till 39,800, 39,400. सो निफ्टी बैंक निफ्टी में यही है। बैंक निफ्टी में बस वही है कि अगर इफ वी गेट अ breakout above 18,200, so we'll get a very sharp move till 20,600 or 20,800, whatever it's coming. Maybe Reliance और anything. अडानी में तो मूव हो गया, तो उसके नेक्स्ट आई थिंक मूव रिलायंस में आना चाहिए। बहुत अंबानी और अडानी फाइट चलते रहता है, तो आई थिंक रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आने वाला है या समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन रिलायंस। वो रिलायंस का चार्ट देखने में क्या है, पता नहीं मैंने। यहाँ सपोर्ट दिया था इसी पे। ठीक है, तो 2700, ठीक है। अगर 27 ब्रेक्स 2700, देन आई थिंक रिलायंस में एक अच्छा मूव आने वाला है। इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर 2750। 2700 ही ब्रेक किया तो आई थिंक इट विल ट्राई टू ब्रेक 2750। वीकली लगाने के बाद वीकली में पता चलेगा। हाँ, 2700 if it breaks next week, डेफिनेटली एक अच्छा मूव रिलायंस में आने वाला है। इसमें भी सेम पैटर्न बना है जो निफ्टी में बना है। And once everyone knows, right, अडानी अंबानी बहुत हमेशा उनमें राइवलरी चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है, तो बिकम अभी वो होने भी वाला है ना, रिचेस्ट मैन क्या वाला। रिचेस्ट मैन वाला कैलकुलेशन भी स्टार्ट होने वाला है। हो गया। आई थिंक क्या कहते हैं, रिलायंस ऑलरेडी है, अडानी अभी ऑलरेडी रिचेस्ट बन गया ना एशिया का। नहीं, अभी वो कैलकुलेशन ऑफिशियली तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है ना, पूरे साल का तो अभी चल ही रहा है, वो आगे चल रहा है ऑब्वियसली, तो ये कह रहा हूँ। आई थिंक ओके। मई जून के आसपास कुछ होता है उसका। हाँ, तो यही है, मतलब जो अडानी में आई थिंक लास्ट वीक वी आल्सो टॉक अबाउट अडानी से मूव आया था, तो उसमें सेम टाइप ऑफ मूव वी कैन एक्सपेक्ट विद रिलायंस आल्सो if it breaks 2700 next week. But not next week, anytime whenever it breaks, we can expect same kind of move in Reliance also. And that I think can bring it to 20,600 or 20,800. बाकी अगर लास्ट वीक की बात करें तो अपन ने जो भी सेक्टर की बात करी तो सब सेक्टर में अच्छा मूव आया। लास्ट सेक्टर क्या कहते हैं, लास्ट वीक में जो जो सेक्टर, एक बार पीएससी लगा देना। निफ्टी सीएनएक्स वीकली भाई हाँ, वीकली पे लास्ट वीक आई थिंक कितना परसेंट मूव आ गया। कितना ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव, 10% मानो। 10%। शेयर भी हम लोग कौन कौन से डिस्कस किया था, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, अच्छा मूव आया असल में। वो पेपर और एनर्जी स्टॉक और सब सब चले। एनर्जी में तो पावर, टाटा पावर, अडानी पावर बहुत अच्छा किया। सीजी पावर भी आई थिंक ब्रेकआउट दिया है, देखने में तो सीजी पावर का अच्छा। एक अच्छा ब्रेकआउट है सीजी पावर में। पेपर का तो नहीं इंडेक्स, एक बार स्मॉल कैप का लगाना इस बार। अभिषेक स्मॉल और मिड। अभिषेक भाई, क्या ये सीजी पावर अभी जो देख रहे हैं, उसमें लेकिन वॉल्यूम तो ज्यादा नहीं दिख रहा है ना ब्रेकआउट के टाइम पे। तो कैसे ये मतलब हम लोग कंफर्म होंगे कि नहीं ये अच्छा ब्रेकआउट है? ये वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है। अगर तुम देखो, वॉल्यूम कम तो नहीं दिख रहा, मतलब ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, लास्ट वॉल्यूम अगर तुम देखोगे तो एक स्लो वॉल्यूम नैरो रेंज उसमें चल रहा था, फिर अच्छा वॉल्यूम आया है, बहुत ज्यादा नहीं वॉल्यूम आया है, लेकिन अच्छा वॉल्यूम आया है। देखोगे डेली में भी देखोगे तो उसका एवरेज वॉल्यूम देखो कितना होता है। एंड दिस लास्ट मतलब थर्सडे का वॉल्यूम देखो, अच्छा है। एवरेज इस रेंज में होगा, ये तो आया तो है ही ऑलमोस्ट ट्वाइस थ्राइस है। हाँ।
अच्छा हाँ वहाँ पे है, मतलब मैं वीकली देख रहा था, तो जैसे वीकली में जो पिछला एक मूवमेंट आया था तो वहाँ पे काफी ह्यूज वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आया था सीजी पावर का ही अरे तो वहाँ। वही है ना, तो इनमें ह्यूज वॉल्यूम में मूवमेंट भी तो उतना बड़ा आया है ना। हाँ हाँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, सप्लाई उतनी नहीं हो। अच्छा ओके। ठीक है, हो गया। एक मिनट, मेरा सी सी नेट गया क्या मेरा? CNX स्मॉल कैप करना। हेलो। हाँ 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 आ गया। तो CNX स्मॉल कैप में आई थिंक स्मॉल कैप एंड मिड कैप में मूव अच्छा आने वाला नेक्स्ट वीक में, लाइक वी हैव बीन लास्ट ईयर अराउंड, कब नवंबर दिसंबर में अच्छा मूव आया था कि जैन में अच्छा मूव आया था मिड कैप में। अब इतना आई आइडिया नहीं है, थिंक मंथली या अक्टूबर, अगस्त और सितंबर में आया था, देखना एक बार कैलेंडर जो ऑल टाइम है था ये कौन सा। ऑल टाइम हाइट तो इसमें था जनवरी, अभी जनवरी में, वहां से फिर गिरा भी है। हाँ जनवरी, आई थिंक दिसंबर में एक अच्छा मूव आया था स्मॉल कैप मिड कैप में। जब मार्केट साइडवेज था तो वो ये निफ्टी और हाँ ये स्मॉल कैप और ये चले। ये रहा तो आई दिसंबर का थिंक मूव। सेम काइंड ऑफ मूव वी कैन एक्सपेक्ट इन स्मॉल कैप मिड कैप next month, this month and next month। मतलब ये वापस से अपना 12,000 को टेस्ट करेगा, आई थिंक ब्रेक भी करेगा अपनी वीकली लगा ना। क्योंकि लोग स्मॉल कैप मिड कैप का, स्मॉल कैप में आई थिंक मिड कैप में बहुत सारे शेयर्स ने ब्रेकआउट दिया लास्ट मंथ भी एंड दिस वीक भी, अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। सो मेनी शेयर्स, डिफेंस हो गया, डिफेंस के शेयर्स हो गए, देन केमिकल्स आल्सो स्टार्टेड मूविंग, केमिकल्स में भी अच्छा मूव स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक देयर इज कितना 2,000 पॉइंट का मूव अभी इसमें स्मॉल कैप में दिस मंथ, तो मे बी दिस नेक्स्ट मंथ में कर सकता हूँ। और इंडेक्स में और कोई सेक्टर वाइज आई थिंक, और कोई दो सेक्टर डिस्कस है वही सेक्टर ही आई थिंक इट्स कोई गुड। और एक पर्टिकुलर बार इधर एनर्जी, पेपर, मीडिया? हाँ मीडिया का अच्छा है ऐसे, मतलब इंडेक्स अभी और लुकिंग गुड। मीडिया में अभी और मूवमेंट बाकी है एंड फार्मा में स्ट्रेंथ दिखा रहा है बट ब्रेकआउट अभी नहीं मिला, सेम लेवल। मीडिया में कोई कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी मतलब सही मूवमेंट में जाएंगे? मीडिया में मतलब स्टॉक्स में जैसे TV18 हो गया एंड टीवी नेटवर्क हो गया, बहुत सारे हैं, मतलब चेक करना ये चार्ट। जी का जो जील है, जी इंटरटेनमेंट, उसका क्या सीन चल रहा है? जील में भी एक अच्छा मूवमेंट है उसमें, लेकिन प्रॉब्लम जील के साथ ये होता है पेनों में हो जाता है वो, और क्या कहते हैं पेनों के चलते उसको क्या कहते हैं पटक देते हैं ऊपर से। अभी तो इन्वेस्ट करना भी बेचा है, 8% माल हम्म बेचा है। तो जील का चार्ट अच्छा है, अगर उसको देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है वो एक अच्छा, मतलब इसका ऑल टाइम हाई को टच करेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो। उसका चार्ट लगाना एक बार भी, क्या कहते हैं जील का चार्ट। चार्ट उसका अच्छा दिख रहा था इसलिए मैंने पूछा कि क्या है। और उसका जो जो डिस्प्यूट मेन, था वो भी थोड़ा सा अभी तो सॉल्व हो गया है ना? हाँ हाँ सॉल्व हो गया। तो मंथली में लगाने को मंथली बेसिस पे। ये मंथली पे। हाँ ठीक है, देखो डबल, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वापस वही
इशू, मतलब न्यूज के चलते डाउन आया था, लेकिन ब्रेकआउट चार्ट अच्छा है। इसका हाई कितना, 600 टच करना चाहिए इसका। आरएसआई देखना इसका कितना मंथली में? RSI 48। मंथली 48 है। ये रहा ना। एक मिनट, नहीं 52 है, सॉरी। 52 है ना, मतलब वही है मंथली में आरएसआई इफ इट क्रॉस अबव 55 तो फिर ऐड करना, आई थिंक मोमेंटम बनेगा उसमें। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डबल होना चाहिए। फिर मंथली में 55 आरएसआई के ऊपर निकले तो लो इजी, एक साल में आई थिंक डबल होना चाहिए। ठीक है। बट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि लिए बहुत ज्यादा ये है इंडिया स्टॉक में ये, हाँ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट के साथ ये चलता है, बहुत जल्दी गिरता भी है, बहुत जल्दी बढ़ता भी। यही रखोगे थोड़ा स्टॉप, स्टॉप लॉस 216 वाला। हाँ मतलब यही स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पर, मंथली या वीकली में देख लेना, वीकली के हिसाब से रख लेना, मंथली में तो बड़ा हो जाएगा, वीकली के हिसाब से। 218 216 वही है। हाँ तो इसके स्टॉप लॉस रखना जी में। एंड सेक्टर में अगर फार्मा लगाना भी, देखो फार्मा देखे उसमें स्ट्रेंथ दिख रहा था कुछ सर्च में, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला। डेली में लगाना, वही ये ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स फार्मा में क्या कहते हैं ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, तो एक बार फार्मा को भी देखना पड़ेगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक में, आई थिंक नहीं, लेकिन ब्रेकआउट लेवल विनीत माफ कर देने, अगर वो ब्रेकआउट मिलेगा तो आई थिंक अच्छा खासा। कौन सा ये? ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, नहीं टॉप से नीचे कर देना थोड़ा। हाँ। और ये क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, वहाँ पे कितना क्या, कौन सा लेवल हुआ है डिस्टेंस, इस वाले पे नीचे वाले पे। 14 to 70। नहीं अभी नीचे वाले पे बताऊंगा नेक्स्ट वीक में, अगर निफ्टी फार्मा कितना 14,000 के ऊपर निकला देन आई थिंक अच्छा मूव आएगा। ये वाला थोड़ा सा ऊपर, हाँ 14,450 है, तो अगर इसके ऊपर निफ्टी फार्मा नेक्स्ट वीक में निकला तो आई थिंक सिप्ला का चार्ट अच्छा है, सन फार्मा सबका चार्ट अच्छा है फार्मा में, और छोटे छोटे स्मॉल कैप मिड कैप में तो बहुत अच्छा मूव चल रहा था फार्मा में लास्ट वीक, तो स्ट्रेंथ है अभी क्या कहते हैं फार्मा इंडेक्स में, बस ब्रेकआउट का वेट कर रहा है स्टॉक्स। आरएसआई भी हाँ मतलब 55 के ऊपर 60 क्या चल रहा है इसका? मतलब आरएसआई अच्छा 60 के ऊपर है डेली में, तो कोई इशू नहीं, सब अच्छा है, तो स्ट्रेंथ है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, तो इस सेक्टर को रडार पे रखना चाहिए, इसके स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव है फार्मा में। और को मीडियम मिड कैप लगाना है। मिड कैप स्मॉल कैप का सेम टाइप ऑफ चार्ट है, लगा देखिए। मिड कैप में भी अच्छा 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 ही है ऑलमोस्ट, इसका भी फ्लैग बन रहा है सेम लाइक निफ्टी, इसमें भी मूवमेंट बहुत तेज आने वाला है निफ्टी मिड कैप में। आई थिंक एक वीक के लिए नीचे गया था, कौन सा वीक था वो, जब यूक्रेन वाला हुआ है, ऊपर 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 ऊपर, हाँ यूक्रेन वाला न्यूज के चलते
एक वीक नीचे गया था, लेकिन वहीं से गैप डाउन के बाद क्लोजिंग ऊपर ही दिया, तो इसीलिए फ्लैट पैटर्न एक्टिव है। इसमें मूव आएगा मिड कैप में। स्मॉल कैप मिड कैप अभी अच्छा, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में बहुत अच्छा मूव आएगा स्मॉल कैप मिड कैप। बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं। हम्म, जैसे ये निफ्टी कैप स्मॉल कैप कोई इन स्टॉक डिस्कस करना है फिर क्वेश्चंस लेना है? क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक है। सर गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस, मतलब नया एंट्री करना है क्या ऑलरेडी है? हाँ सर, लास्ट वीक एंट्री की है मैंने 5 डे अगो। 5 बॉटम तो से आई की है। थिंक अगर क्या कहते हैं लास्ट वीक किया तो आई थिंक 580 550 के पास निकल जाना चाहिए। अभी कुछ शायद नहीं ब्रेकआउट ओके सर। सपोर्ट से इसने एक मूवमेंट दिया है ऊपर। आई थिंक 550 580 के पास से वो वापस घूमेगा। डेली में एक बार स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही लिया है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया? नहीं नहीं, स्विंग ट्रेडिंग सर। हाँ, तो इसका जो अगर ये उस लेवल को नहीं ब्रेक करता है तो थर्सडे का लो को स्टॉप लॉस लेके रखेगा। आई थिंक अगर वो टूटा तो नीचे जा। ओके सर। 516 से 515 की है। ओके श्योर सर। और फिर सर अपोलो हॉस्पिटल लास्ट। अपोलो का चार्ट अच्छा था। इसमें मैंने सर कल ही एंट्री ली, फ्राइडे को ही। बॉटम मतलब से कैश में कि क्या कहते हैं? नहीं, कैश में ही ली है, इक्विटी कैश कैश में में। लिया ना? ठीक है, सपोर्ट पे है वो। आई थिंक 4800 का अच्छा मूव आना चाहिए, लेकिन वही है कि ऊपर डबल टॉप बना था पैटर्न, वहां से ब्रेक डाउन दिया है तो अभी 5200 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके ओके सर। ये लेवल है आई थिंक, जब तक इसके नीचे है तो मतलब आई थिंक इट विल कंसोलिडेट। एक डबल टॉप बना था आई थिंक, डबल टॉप दिखा देना अभी। 0 डेली हाँ में या उसका वीकली ब्रेक में? डेली में देख लो, वीकली में भी आई थिंक वही डबल टॉप ही बना होगा, देखने का भी नहीं था। वीकली में तो नहीं बना था, डेली में बना था। तो अभी ये रेंज में ही रहेगा 5200 और 40, जब तक 5200 के नीचे है। ओके सर। सर अगर ये ट्रेंड कितना आ रहा है टारगेट प्रॉफिट? अभी तो 5200 पे ही रेजिस्टेंस रहेगा। ये रेजिस्टेंस मतलब ऊपर अभी मेरे ख्याल से कब से ऑलमोस्ट बहुत 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए क्या कहते हैं, इसी रेंज में घूम रहा हूँ। और कोई बंधन बैंक का देखना। बंधन बैंक आई थिंक 330 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 330 के नीचे आई थिंक है तब तक इसी रेंज में, मतलब अभी ये कंसोलिडेट करेगा लेकिन ब्रेकआउट ट्राई कर रहा है देने का। 330 के बाद ब्रेकआउट मिलेगा तो 350 360 जा सकता है।
काफी टाइम से आई थिंक ये 330 को नहीं हो पा रहा, लास्ट ईयर है क्या? हाँ मतलब मैं इसलिए बंधन बैंक का बोल रहा हूँ कि एक तो ये मुझे दिखा चार्ट पे कि ये ब्रेकआउट का है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिखा था। और दूसरा चीज हम्म। की जो बैंक अभी विनीत ने बोला था ना पहले भी कि बैंक का जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है, तो शायद उसको मोमेंटम मिल जाए। देखो ब्रेकआउट मिल जाए तो 335 इसमें के ऊपर मोमेंटम एक मिलेगा, अच्छा। एचडीएफसी माल टरका देगा। हाँ ये भी है, एचडीएफसी के पास स्टेक है बंधन बैंक का बहुत अच्छा खासा। तो आई थिंक कुछ विनीत ही बता रहा था, आरबीआई का कुछ रूल्स है कि अगर वो मर्ज करेंगे तो होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकते, कुछ ऐसा बता रहा था, क्या था विनीत? वो एएमसी उसके लिए था, लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अभी बैंक के पास नहीं रह सकता ना एएमसी, और ये है उनको वो करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना ओके। पड़ेगा। तो विनीत ये जो मर्ज होने वाला है तो वो क्या अभी तो वो अभी नेक्स्ट 1.5-2 साल तो नहीं होगा ना उसका नहीं इम्पैक्ट? नहीं, बहुत लंबा टाइम लगा, 18 महीने बहुत तो लंबा खुद टाइम लगेगा ना। एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं, 18 महीने, और सबकी उसकी चाहिए, एडा की चाहिए, सेबी की चाहिए, आरबीआई की हाँ चाहिए। तो मतलब क्या अभी नियर टर्म में तो नहीं वो इसके शेयर अपने से हटाएगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब प्रोसेस तो शुरू करेगा ना वो तो, उसकी भी परमिशन लेने, कोशिश तो यही करेगा परमिशन मिल जाए कि भाई नहीं डाइवर्सिफाई करना पड़े, वरना वो ये भी कह रहा है कि शायद हम दूसरी होल्डिंग कंपनी बना दे इसको मर्ज करके, जिसमें एएमसी और ये डाल दें। वो अच्छा। सारे प्रोसेस उसके, मतलब ऑप्शन ओपन है उसके पास, तो देखना क्या करता है। जब तक नहीं, मतलब बातें ही चल रही, जब तक होगा तभी पता चलेगा कि क्या होगा, या क्या उसको अलग से ट्रीट कर रहे हैं आरबीआई, उसको अलग परमिशन दे दे किसी चीज की। बट हाँ 335 के ऊपर 330 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा अपेनो में ट्रेड मिल सकता है इसमें, एक ऑप्शन खरीद के, क्योंकि ये सब में तुम कैश में लेके चलना, जहाँ पे लोगे वहीं पे वापस आ जाओगे, तो आई डोंट थिंक ये सब बैंक में पैसा बनता है जल्दी, अभी बनेगा जल्दी। बैंक मोस्टली अगर करना है तो क्या कहते हैं, फंड के थ्रू ही करना चाहिए। तो 330 के ऊपर निकला तो क्या कहते हैं, 335 का कॉल लेके बैठ जाओ, स्टॉप लॉस रख लेना 330 का ही वापस। ठीक है। SBI लाइफ। ये तो लास्ट टाइम डिस्कस किया ही था ना SBI। लास्ट टाइम मैंने ही पूछा था इसका। ठीक है, चार्ट अच्छा है एसबीआई लाइफ का। सर एंट्री लेनी इसमें आप ले सकते हैं। एंट्री आप ले सकते हो, चार्ट 1100 का स्टॉप लॉस हो गया था। क्या स्टॉप लॉस क्या रखोगे, 1100 या 1000? डेली में बनाना, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फिर क्या कहते हैं, अराउंड 1100 का स्टॉप लॉस, मतलब क्या कहते हैं जो नीचे का 1000 का रखो स्टॉप लॉस। मेन प्रॉब्लम ये सब स्टॉक में ये सब है ना, जैसे एसबीआई लाइफ हो गया और ये सब हो गया, जैसे ही ये ब्रेकआउट ट्राई करता है सब कोई ना कोई आके इसको स्टेक निकाल देता है। अच्छा लेकिन इससे ओके निकल सर। चुके हैं, दो भी कंपनी एसबीआई लाइफ में सारा निकाल चुकी है। डेली में जी एक हाँ अच्छा सर। रिवर्सल है, हाँ डेली में बहुत अच्छा रिवर्सल है, एक पैटर्न बन गया अगर अच्छे से देखोगे तो इसको रिवर्सल बोलते हैं डाउन साइड का। तो आई थिंक 1300 को पहला टारगेट इसका होगा, उसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा तो कैन एक्सपेक्ट 1300। पर ना ये सब शेयर इतना जल्दी भी भागने वाला नहीं, 1300 पर रेजिस्टेंस लेके वापस आएगा, आई थिंक अगेन इट विल टेस्ट 1160 और कुछ, जो भी इसका मतलब है, देन अगेन इट विल गो एंड ट्राई फॉर 1300 और जो भी ब्रेकआउट लेगा। ओके सर। एंड सर एक फाइनेंस का और एक सर है चोला इन्वेस्टमेंट। चोला का चार्ट बहुत अच्छा है, अभी से नहीं आई ऑल टाइम हाई है सर। 570 या कुछ उसमें ब्रेकआउट मिला तो इसको ऑल टाइम है का। चार्ट बहुत अच्छा, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। सर इसमें एंट्री, इसमें भी मेरा एंट्री लेने का प्लान है। इसमें एंट्री लेना है तो थोड़ा सा तो लेट हो गया एक्चुअली, एक बार मंथली या वीकली चार्ट लगा देना।
थोड़ा डाउन करना है इसको, मतलब क्या छोटा करना है, मंथली दबा के देखो कि इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पे, तब देखो मिला है। यही है ऑल टाइम हाई। सर अभी ऑल टाइम हाई पर ही है। अच्छा, तो ये कौन सा बीएससी देख रहे हो कि एनएससी देख रहे हो? एनएससी है। बीएससी लगाना है? बीएससी लगाऊं? बीएससी लगाना है, मैंने इसका हाई ऑल टाइम कुछ अलग है, यही है यही है। ये। हाँ ठीक है। चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस है ना एक। हाँ यही चोला इन्वेस्टमेंट यही है। सर अगर ब्रेकआउट देता है सक्सेसफुली तो एंट्री ले सकते हैं। हाँ एंट्री ले सकते हैं, बट अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ले नहीं जाऊंगा अभी इसको। नहीं सर, स्विंग ट्रेड अगर 20% 25% मिलता है तो एग्जिट कर लें। हाँ, तो डेली में देख लीजिए, डेली में अगर ब्रेकआउट मिल रहा है और स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि लिए लास्ट डे का बहुत बड़ा क्या कहते हैं, हाँ आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा ये अभी क्या करते हैं, 10% तो रिटर्न पाएगा ही। ओके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, 41 है ना, नीचे 690, 10-50 मतलब 10% मिलेगा मैक्स, बस स्टॉप लॉस रखने के लिए जरूरी है। ओके श्योर सर। तो अभिषेक भाई एक सेकंड, इसी चार्ट पे थोड़ा आप ये बताओगे क्या कि अब जैसे यहाँ पे ट्रेड आप ले रहे हो तो हम्म। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे और टारगेट कैसे आप जज करोगे स्विंग में अगर आप बोल रहे हो तो? मैं अगर स्विंग में लूंगा तो मैं क्या कहता है, इस कैंडल नेक्स्ट डे का कैंडल का वेट करूंगा कंफर्मेशन के लिए क्योंकि ये एकदम ऑलमोस्ट हाई पे बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम है तो नेक्स्ट डे में कल भी मतलब मंडे को मोमेंटम मिलेगा, तो उसके हिसाब से। और स्टॉप लॉस के लिए स्विंग ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस मैं रखूंगा क्या कहते हैं आवली चार्ट के हिसाब से। ये आवली चार्ट लगाना एक बार, और इसका स्टॉप लॉस मैं रखूंगा क्या कहते हैं अराउंड 720 के पास, मतलब ये कैंडल का जो लो है। अच्छा 720, वहां पे क्यों रख रहे हो? एक अच्छा मोमेंटम बड़ा कैंडल है, उसका लो है 730 के पास, इसलिए रखूंगा। अदरवाइज अगर मैं कल मंडे का कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा एंड देन लूंगा तो मे बी क्या कहते हैं मैं रखूंगा स्टॉप लॉस जो ब्लू लाइन है वहां पे रखूंगा आवली चार्ट के साथ। आवली क्लोजिंग मिला तो वैसे अभी स्विंग ट्रेड और ये सब करने के लिए स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी, अच्छा बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट है अभी। ठीक है, मैं उसकी एनालिसिस करूंगा तो टाइम निकल के सारे स्टॉक्स की। स्मॉल कैप मिड कैप में आई थिंक ये श्री रेणुका भी अभी रिटेस्ट किया तो वो भी अच्छा है, क्या कहते हैं चार्ट, मतलब उसका भी अच्छा है। ये रेणुका शुगर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ रेणुका शुगर रिटेस्ट किया है इसने लास्ट फ्राइडे को आई थिंक, तो इसका चार्ट अच्छा है। ये आई थिंक अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा, अराउंड 70 का है कि आई थिंक 90 या 100 ऊपर का है। निकल गया है। इसके और प्रीवियस है क्या? नहीं ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई तो ये रहा 120 का है, ये वापस टेस्ट करेगा ये इसको। अच्छा, ये तो काफी अच्छा ठीक ठाक मूवमेंट दिख रहा है उसका डबल। ये ऊपर वाला ऊपर, लेकिन वहां पे एक दिख रहा है ना उसके नीचे 72 जो आप बोल रहे थे उसके आसपास एक दिख रहा है। हाँ हाँ वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, बट आई थिंक इसका जो चार्ट टारगेट है हाँ ऑल टाइम हाई पे जाएगा ये। अच्छा चार्ट है, एक अच्छा रिवर्सल है, राउंडिंग बॉटम मंथली में भी देखोगे तो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना है या अप एंड हैंडल बोल दिया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो आपको पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ पे आप रिटेस्ट का वेट करोगे क्या? मतलब आपने अपने फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप रिटेस्ट का वेट करोगे या यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे क्योंकि वॉल्यूम दिख रहा है, आरएसआई दिख रहा है? हमने एंट्री बहुत पहले ले रखा है, जो इसका वीकली चार्ट में भी नहीं जाना है एक बार।
वो प्रोसेस समझने का आई थिंक। हाँ 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 विनीत, मैं उसलिए ये पूछ जो रहा हूँ अभिषेक भाई। ये जो वीकली चार्ट के हिसाब से हमने एंट्री लिया था इस पे अराउंड 30 और 25 के बीच में लिया था। इस रेंज में हमने क्या कहते हैं एंट्री लिया था और क्या कहते हैं एक्यूमुलेट किया था। नहीं अभिषेक थर्टी भाई, टू से स्टार्ट किया था। अ, बोलो बोलो बोलो। अब मैं एक्चुअली वही विनीत भाई ने बोला ना, मैंने प्रोसेस समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने अभी एंट्री लेनी है, ठीक है, तो हम्म। मैं ये बोल रहा था कि जैसे जनरली कुछ लोग होते हैं ना, कभी बोलते हैं कि ब्रेकआउट मिला है तो फिर रिटेस्ट का वेट करने के लिए, या फिर अगर चार्ट आपको इतनी स्ट्रांग दिख रही है कि नहीं रिटेस्ट पे नहीं आएगा तो अभी आप एंट्री ले लोगे। तो मैं रेणुका सीकर को जो हमें चार्ट अभी दिख रही है, वीकली देखा, मंथली देखा, वीकली देखा अभी, तो आप क्या करोगे? मतलब अगर आपको अगर एंट्री लेनी हो, फ्रेश एंट्री, तो आप यहाँ फ्रेश एंट्री लोगे? लेना हाँ। बिल्कुल लगेगा क्योंकि मतलब वही तो डेली चार्ट में मैं दिखा रहा था डेली में इसने कि रीटेस्ट कर लिया ना यहाँ पे। अच्छा। एक अच्छा रिटेस्ट हुआ है। प्रीवियस स्विंग हाइस का 47 था आई थिंक, हाँ 47 के पास से ब्रेकआउट दिया, अभी रिटेस्ट किया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट में भी करते हैं 45 और 50 के बीच में। उसके बाद अगर अगेन वो 55 56 का लेवल निकलेगा तो ये 70 तक तो बहुत जल्दी जाएगा। ठीक है। डेली में बिकॉज अगर देखोगे तो आरएसआई थोड़ा सा मतलब वो हो गया। हीटेड है, हाँ ओवरबॉट जोन में जा बिल्कुल। रहा और इतना भी नहीं है, हाँ 80 है अभी तो डेली में, तो इतना तो हाँ नहीं है। ठीक है 80 है तो वही थोड़ा क्या कहते हैं नीचे आए कूल ऑफ हो, कंसोलिडेट करे देन फिर स्टार्ट। तो शुगर काफी काफी स्टॉक और काफी भाग गए हैं सारे शुगर में आई थिंक। शुगर में तो बहुत अच्छा मूव चल रहा है आई थिंक। है। ये इथेनॉल के कारण ऐसा हो रहा है या फिर कोई और रीजन है? मेन इथेनॉल भी है इथेनॉल और ही रॉ है। मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है ना, मतलब बाहर डिमांड बढ़ रही है तो उनको पैसा अच्छा मिल रहा है बाहर, मतलब मतलब पैसा। शुगर का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है कम। शुगर भी एक कमोडिटीज में आता है ना, तो कमोडिटीज का प्राइस तो हाई पे चल ही रहा है। शुगर हो गया, कॉफी हो गया। अगर लास्ट वीक देखोगे तो टी, कॉफी में भी अच्छा मूव था टी, बिकॉज ऑफ सारे टी हाई वगैरह में अच्छा। कमोडिटी प्राइस। हाई मतलब कॉफी का जो प्राइस था पूरा हाई ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कॉफी शुगर मेटल्स में तो मूव हाई। कॉफी में भी अच्छा खासा मूव आया था आई थिंक लास्ट वीक। यही देखते थे और ये M6 वाले का क्या नाम है कॉफी का? आइडिया नहीं है। या M6 तो होगा नहीं, या तो हम्म, इसने भी अच्छा मूव दिया जयश्री ने भी। अच्छा, एक बार ये शुगर के देने के बाद एक हीरो मोटोकॉर्प का एक बार थोड़ा एनालिसिस करना। हीरो मोटो मतलब अभी मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट पे था, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे। हाँ लेकिन मतलब थोड़ा वो सपोर्ट, मतलब क्या और नीचे जाएगा कि डाउन ट्रेंड में ही अभी दिख रहा है? वो डाउन ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया है। और जो डाउन ट्रेंड में तो है, और डाउन जो ट्रेंड में तो है। हाँ, और जो ये डेटा चला आ गया रही है। एक्यूमुलेशन जोन में एक्चुअली, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी स्टॉक है जो बहुत लोअर प्राइस में मिल रहा है, और अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है ना, जो भी इसका टैक्स नोटिस गया वो भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है ना। कंपनी कुछ बोल रही है, आईटी वाले कुछ बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? लेना चाहिए क्योंकि मतलब लॉन्ग टर्म से अगर देखा जाए तो, क्योंकि कंपनी तो बहुत ही लेगेसी कंपनी है। हालांकि जो ले इसका सकते अभी अभी जो इसका डेटा मैं ले देख रहा सकते था, हो। सेल्स डेटा देख रहा था, तो इस क्वार्टर का भी लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है इसका। नहीं, वो सारे टू व्हीलर के साथ है, वो इसके हाँ साथ नहीं है। वो हाँ, सारे सारे टू टू व्हीलर्स का सारे एक्चुअली, टू हाँ व्हीलर, सारे टू बजाज व्हीलर्स। बजाज की भी यही हालत है। हाँ हाँ। आइसर लो ना, वाई टू गो विथ हीरो मोटोकॉर्प जो नीचे गिर रहा है। आइसर लो, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ऊपर जा रहा है। अभी आई थिंक आई उसमें कहते बुलेट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाला है, तो आइसर लो ना। बॉटम फिशिंग करोगे, पकड़ोगे कब ऊपर जाएगा क्या पता। तुम्हारे पास न्यूज़ पहले पहुंच जाती है बाबा, हाँ? तुम्हारे पास न्यूज़ पहले पहुंच जाती है। ये तो अभी तो मैंने भी नहीं सुनी, इलेक्ट्रिक मोटर वाली, नहीं ये वाली। आने वाला है, न्यूज आया था अभी, मैं कोई आर्टिकल ही पढ़ रहा था। तो ये है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको पकड़ो।
टू व्हीलर में और कौन है, मतलब भारत फोर्ज के पास भी एक टू व्हीलर कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, उसको भी देख सकते हो। नाम याद नहीं आ रहा उस कंपनी का मेरे को, एक छोटी सी कंपनी है, उसको टेक ओवर किया है। भारत फोर्ज का पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा है, अगर मालूम होना चाहिए अगर क्या कहते हैं इसके पास डिफेंस है। and एक बार रिसर्च करना इस कंपनी का फंडामेंटल, मतलब बहुत तगड़ा चीज कंपनी है। भारत फोर्ज में मैंने पिछले हफ्ते ही जब ये 620 के आसपास था तो मैंने एंट्री ली थी भारत फोर्ज। अच्छा, भारत फोर्ज को होल्ड करो अभी। आई थिंक ऑल टाइम ब्रेकआउट और हाई के ब्रेकआउट के पास ही है। हाँ मतलब वही एक्सपेक्टेड है कि कम से कम वो 850 तो टच करे। 100 पॉइंट में तो ब्रेकआउट है। ये है ना, ऑटोमेटिव पावर, ऑयल एंड गैस, रेल, मरीन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ई मोबिलिटी बिजनेस। ये मतलब इसमें भी है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हाँ एक ये रहा छोटी ना, कंपनी का, इसकी डिटेल में लिखा हुआ है ना। वो कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, छोटी सी कंपनी है उसका। मैंने गाड़ी भी देखा, मतलब टू व्हीलर स्कूटी स्कूटी देखा मैंने तो चलते हुए, नाम याद नहीं आ रहा है। ये कंपनी रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में, मतलब मेरे ख्याल से ये कंपनी होनी चाहिए। और तो ये डिफेंस का भी अच्छा खासा टेंडर ये लेती है भारत फोर्ज को मिलता है। हाँ हाँ, डिफेंस में लेती है, ट्रक्स हैं इसके, मतलब कमर्शियल व्हीकल्स में भी है ये, कमर्शियल व्हीकल्स में भी है। और क्या कहते हैं पैसेंजर व्हीकल में नहीं है इतनी बार। और तो एंसिलरी भी है इसका। टॉर्क मोटर्स है ना, टॉप मोटरसाइकिल। हाँ मोटरसाइकिल, करेक्ट करेक्ट। तो कंपनी अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा मतलब ऑटो सेक्टर में अगर कोई देखना हो तो ये कंपनी है। सर टीवीएस मोटर भी कैसा है? टीवीएस मोटर भी अच्छा है, तो वो भी वही, मतलब दोनों टीवीएस मोटर एंड ये भी दोनों फंसे हुए हैं क्या कहते हैं एक रेंज में जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आई थिंक टीवीएस मोटर का 750 है, इसको ब्रेक करना है 750 to 800। जब तक मतलब वो ब्रेक हुआ तो आई थिंक टीवीएस मोटर में ये अच्छा वो रहेगा। जी सर। टीवीएस आई थिंक इसने बीएमडब्ल्यू के साथ कुछ डील किया था क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जहाँ तक मेरे को याद है। अब तो जियो के साथ भी किया है इलेक्ट्रिक। जियो यहाँ जियो किसी के साथ। हाँ जियो के साथ भी किया है, इलेक्ट्रिक बैटरी। मतलब लेवल, मतलब ध्यान रखना अभी क्या है, मतलब कुछ स्टार्ट में ठीक मतलब वो नहीं है। अगर मतलब स्विंग ट्रेड करना हो तो 670 के ऊपर ले सकते हैं, टू ट्राई टू टच 750 to 800। अगर वो लेवल टूटा ऑल टाइम हाई वाला तो देन अच्छा मूव आएगा। आई थिंक बहुत पुराना हो गया, मंथली चार्ट लगाना इसका 2-3 साल से आई थिंक उसमें ऑल मतलब लेवल 790 800 का लेवल है। तो ये लेवल एक ब्रेक हुआ तो फिर एक मोमेंटम आएगा जो आई थिंक बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा। जी जी। अभी सर ये अप ट्रेंड में शो कर रहा है। हाँ अप ट्रेंड में है, लेकिन यही है कि ये जो रेंज है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रेंज है। आपको एंट्री लेना हो तो 670 के ऊपर एक बार वीकली क्लोजिंग मिले तो यू कैन टेक एंट्री। ओके 670 के। हाँ पूछ रहा हूँ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के मनी कंट्रोल में देख रहे हो? नहीं सर मनी कंट्रोल कौन सी नहीं वो आप कह रहे हो अप ट्रेंड में। नहीं सर अभी ये चार्ट पर मैंने देखा आपने अभी शो किया उसमें। हाँ मतलब ठीक है, स्टार्ट अच्छा है, अप ट्रेंड में ही है। जी। और एक सर मिश्र धातु है, मिश्र धातु 230 के लेवल, 230 जिस दिन निकाला क्लोजिंग दिया तो लेने लायक है, अदरवाइज वो है नहीं। अभी सर एंट्री अभी ले सकते हैं एंट्री में भी। ये लेवल आप देखो ना, ये लेवल लेकिन ये 230 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें एक बार एंट्री कर। ओके 230 230
तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज अगर का ब्रेकआउट मिलेगा, एक बॉक्स अच्छा, बना लेना है, तो फिर एक ओके, अच्छा मूवमेंट कंसोलिडेशन, मिलेगा कंसोलिडेट का। ठीक है। और थोड़ी गवर्नमेंट का, कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास होने की वजह से थोड़ा मोमेंटम रुक जाता है। ओके सर। और एक सर लास्ट वन, सिंजीन कंपनी है, क्या? SYNGENE। सिंजिन, यस सर। मुझे समझ गया किम जिंग कहाँ नॉर्थ कोरिया का उसको ले आए। सिंजिन का चार्ट अच्छा है, मतलब वो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट कंपनी होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, चार्ट अच्छा है। ओके सर। सर इसमें एंट्री लेना चाहता हूँ अब मैं। एंट्री लेना है तो थोड़ा सा आप वैसे एंट्री ले 50 पॉइंट के कितना प्रॉब्लम, एंट्री मतलब लोगे अगर आपकी एंट्री? क्योंकि 50 पॉइंट की है, उसकी एक्सपोज तो तोड़ेगा, निकालेगी तो अगर नीचे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो फिर अभी आप एंट्री ले सकते हो, कंपनी बहुत अच्छी है। नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। सर मैं इसको ब्रेक ब्रेक करने के बाद ही लेना चाहता हूँ। हाँ, तो ब्रेक करने के बाद लीजिए ओके अराउंड सर। 6। लेकिन यही है कि इसमें मोमेंटम थोड़ा लेस रहता है, लेकिन आता है तो फिर बहुत तेज आता है। मतलब फार्मा में देखना ब्रेकआउट मिलेगा तो इसमें भी मूवमेंट आएगा। ओके श्योर सर। और किसी और को सवाल? ये मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब पर्टिकुलर स्टॉक नहीं था। एफएमसीजी जो सेक्टर है ना, उसके बारे में उसके जितने स्टॉक्स है, जैसे हाँ, एचयूएल डाउन हो गए, क्यों जा रहे सारे हैं? डाउन जा रहे थे। और हाँ अभी जो इन्फ्लेशन, हाँ आरबीआई ने इन्फ्लेशन का डेटा भी बढ़ा दिया है। हाँ तो ये हाँ। समझना है कि उस सेक्टर में हमें क्या करना चाहिए, उसके स्टॉक्स के लिए बुलिश रहना चाहिए, अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं तो क्या एंट्री लेनी चाहिए या नीचे जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी तो प्राइस करेक्शन कर ही रहे हैं। बट स्टिल प्राइस मतलब थोड़ा करेक्ट कर कंफ्यूजन रहे है। हैं। एफएमसीजी की हाँ, प्रॉब्लम ये है, प्राइस बढ़ाओगे डिमांड घट जाएगी, वो एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। बट अगर तुमको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना है तो आई थिंक थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो इस लेवल पे, क्योंकि लिए जब मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव मोड में जाता है ना, करेक्शन आता है, तो क्या कहते हैं, एफएमसीजी में एक अच्छा मतलब एफएमसीजी है वो क्या, तुम्हारा पोर्टफोलियो को वो करने के लिए एक अच्छा है, अभी भी तो डिपेंड जैसे करने का। लग नहीं रहा कि थोड़ा रिवर्सल के तरफ जा रहा है एफएमसीजी सेक्टर, मतलब जो मूवमेंट आई है इसकी। हाँ, मतलब इसमें अब इसमें भी बहुत सारे हैं ना, मोस्टली इसमें आईटीसी भी है, तो आईटीसी का देखोगे तो मूवमेंट आया है। मेरे ख्याल मोमेंटम से एक्चुअल आईटीसी में की कोई है। मूवमेंट, हाँ, एक्चुअल में कोई मूवमेंट नहीं है। और कौन सा डाबर है, डाबर मैरिको। मैरिको है, देख सकते हो एक्चुअल को। आई थिंक एक्चुअल 1800 1900 में एक अच्छा लेवल पे वो है हाँ नहीं, एंट्री के लिए। एचयूएल में पिछले वीक आई है, मैंने उसको उठाया था 1900 के करीब। अभी 2100 के करीब अब चल रही है एक वीक में, मतलब उसमें ही मोमेंटम दिखी है, आईटीसी में हाँ तो ये है ही। अब पूरे इंडेक्स में ही अगर एफएमसीजी वाला इंडेक्स देखो तो अच्छा मूव आया है इसमें। हाँ, तो मतलब मैं मेरा कंफ्यूजन ये है ना, वही जो बताया ना, कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा एफएमसीजी को डाउन करती है, लेकिन जो कॉस्ट इन लोग बढ़ा रहे हैं और जो चीजें ऐसी है कि डिमांड घटेगी लेकिन फिर भी ये खाने की चीजें हैं, लोग खरीदेंगे ही। ये खरीदेंगे एसेंशियल्स गुड, मतलब कुछ चीज है, जैसे तुम चीज में तो बहुत सारे चीज हो गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो तुम क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ेगा तो यू कैन स्टॉप, कुछ कुछ चीज तो स्टॉप कर दोगे ना, जो अननेसेसरी चीज है। अब मान लो तुम रोज बिस्किट खाते हो, ठीक है, उसकी प्राइस डबल हो जाए तो कुछ ना कहीं तो रोज की जगह ऑल्टरनेट करोगे या ट्वाइस इन अ वीक करोगे, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगेन सबके इन्फ्लेशन अलग, हायर क्लास पे अलग इफेक्ट पड़ता है, मिडिल क्लास पे अलग इफेक्ट पड़ता है। यस सर। जैसे टू व्हीलर क्या कहते हैं कम बिक रहे हैं, लेकिन फोर व्हीलर बहुत ज्यादा बिक रहे थे। ये अभी भी जो भी इनकी डिमांड कम हुई, मतलब ये सेल्स कम हुई है, वो सेमीकंडक्टर की वजह से कम हुई है। तो उसका इन्फ्लेशन का इफेक्ट अलग अलग है। टू व्हीलर मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, अगर व्हीकल की बात करें तो उसका वो इफेक्ट अलग अलग उस पर पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, मतलब पोजीशन क्या करना चाहिए यहाँ पे, अभी क्या दिख के लग रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहिए इस लेवल पर। आई थिंक एक्चुअल अच्छा है, जैसे तुम बोले एंट्री लिया था 1900 पे, अच्छा किया था। एंड देन
एक्चुअली कॉन्ट्रा प्ले करो ना इन सब पे, वो वाली चीज है। अगर बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पकड़ो, इसमें फिर पोजिशनल वाली चीज छोड़ दो। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ना, एचयूएल में ये ऐसा लग रहा है कि वो डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट भी ऐसा लग तो रहा है। क्या लग रहा है? अभिषेक भाई, एक्चुअल अभी क्या करते हैं 2200-2300 इसी रेंज में रहेगा। एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया है काइंड ऑफ, देखोगे तो देखो ये क्या करते हैं 2400 तक जाए। स्लो मूविंग है, मतलब इतना जल्दी भागेगा नहीं। जी सर। ठीक है। एक अच्छा डबल बॉटम बना है नीचे, उसका ब्रेकआउट किया अभी लास्ट में। अभी उसमें भी देखोगे क्या करते हैं, नीचे आरएसआई में भी देखोगे तो डबल पैटर्न बनाया, डबल बॉटम बनाया। मोमेंटम रहेगा इसको 23-24 तक ले जाएगा। आईटीसी पे कोई प्रपोजल अभी आईटीसी में आईटीसी में एंट्री अभी ले सकते हैं। अभी थाईलैंड जो भी इतना दिन से आईटीसी 200 पे था, 20 नहीं ले रहे लिए थे लेकिन पेसेस लूज हो गया, फिर फिर अभी पड़ा। आईटीसी में क्या पेशेंट डिविडेंड देता है तो क्या चीज है 10% डिविडेंड दे रहा, और क्या उसको एफडी की तरह ट्रीट करो। ये भी तो है ना कि उसे ऊपर कि- चढ़ता नहीं, नीचे भी नहीं तो गिरता है। अच्छा है, मतलब आईटीसी आई थिंक 300 बहुत तेजी से जाने वाला अभी। एंड देन देखते हैं ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो फिर देखा है। ये 368 हम्म। ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस तो लेगा 290। हाँ तो 290-300 तक जाएगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा 260 टेस्ट करेगा। मंथली चार्ट में देखो बढ़िया डबल बॉटम बना, वहाँ से पेशेंस टेस्ट किया, लोगों को एग्जिट करवाया, देन देखो दिया। सर अभी आईटी सेक्टर कैसे एंट्री नहीं लेनी है अभी आईटी सेक्टर में? आईटी आई थिंक थोड़ा सा एग्जॉस्टेड लग रहा है मेरे को, अब थोड़ा सा उसमें करेक्शन दिख रहा है कुछ आईटी, मतलब जो लार्ज कैप आईटी है उसमें एचसीएल को छोड़ के सब में आई थिंक एक करेक्शन आना चाहिए, रिजल्ट बेसिस पे ही रहेगा। तो सर टेक महिंद्रा सर फिर टेक महिंद्रा भी आई थिंक एग्जॉस्टेड है, देखने को टेक महिंद्रा करेक्शन है टेक महिंद्रा में। अगर वीकली चार्ट ही देखोगे तो अभी कौन सा चार्ट, डेली था कि वीकली था? नहीं इसके पहले जो लगाया था डेली था, पहला तो मंथली था। मंथली से लगा, गलत दिखा। अगर टेक महिंद्रा को मतलब रखना है तो कितना उसका जो नीचे वाला ब्लू लाइन है ना, उसमें क्या है उसका लोन? हाँ 1360 के नीचे गया तो आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी है तो एक बार निकल जाना चाहिए। ओके। सीधा 1000 आएगा। हाँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि वीकली में भी एक बेकार पैटर्न बना है, और क्या कहते हैं मंथली में एक बहुत ही बेकार, मतलब क्या कहते हैं चार्ट है, तो थोड़ा बियरिश चार्ट है। नहीं सर होल्डिंग तो नहीं मतलब एक काइंड ऑफ टॉप आउट का
एंट्री अभी मतलब नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं है, कुछ नहीं चार्ट बेकार पर, तो मुझे तो थोड़ा सा वो लग रहा ओके ओके सर। है। एक टॉप आउट काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है इसमें एक महिंद्रा में, अगर 30-50 के नीचे पूरा क्लोजिंग होगा। सही है सर। एक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस में भी आई थिंक। एक बार एक्सेंचर का चार्ट दिखाना, मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेंचर के चार्ट में भी जैसा भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था एक्सेंचर का भी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया था उसी के बाद वो गैप डाउन के साथ क्या करते हैं डेली डेली में आई थिंक जो रेड कैंडल है, बड़ा कैंडल है, वो क्या कहते हैं रिजल्ट आई दिन का था। हाँ क्या कहते हैं वो खुला था, क्या कहते हैं कीप अप। गैप अप खुला, वहीं से पूरा करेक्शन आया। तो आई थिंक जो इनकी में आई थिंक अच्छा मूव आ चुका है। रिजल्ट अगर अच्छा भी रहेगा तो आई थिंक उसमें मूवमेंट अभी तो मिलेगा। एचसीएल में मेरे को लग रहा है कि मूवमेंट मिल सकता है रिजल्ट बेसिस पे। काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर यस इसमें सही है। ब्रेकआउट मिला तो क्या कहते हैं एक अच्छा मूवमेंट। ओके आई थिंक 1220 या समथिंग के ऊपर एक अच्छा मूव मिलेगा, 1220। ओके सर। और मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में तो मूवमेंट चल ही रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ टेक महिंद्रा थोड़ा सा कॉशियस रखिए, अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के लिए है तो 30-50 का एक अच्छा हो, तो वीकली पे तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस लेके रखें। पूरी रेंज बाउंड मतलब रेंज बाउंड में ही है, मतलब कुछ नहीं, इसमें अभी रिजल्ट डिपेंड करता है, रिजल्ट कैसा आता है। अब इस 13 को है। हाँ तो मे बी 1-2 दिन थोड़ा सा मूवमेंट देगा। देखो क्या होता है, रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद देखिए। ओके सर। आईटी में मैस्टेक का चार्ट अच्छा है, मैस्टेक लगाना होगा। आई थिंक ये ब्रेकआउट भी दिया था लास्ट। मैस्टेक का चार्ट अच्छा है, वीकली देखो, वीकली में आई थिंक अच्छा मूवमेंट है। ओके सर। मैस्टेक डबल का बटन चार्ट बनाइए। हाँ डबल बटन भी बना है, मतलब मुझे इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा लगता है। मैस्टेक होना चाहिए पोर्टफोलियो में डाल। सर पॉल एंड फ्लेक की पैटर्न बन रही है मंथली। काइंड ऑफ हाँ, लॉन्ग टर्म में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। ओके सर। मिस्टेक। नेक्स्ट तो आपने को दिया है वो वाले पोर्टफोलियो में। और कौन सा रह गया? जुबलेंट अभी मेरे ख्याल से 3000 तक आ गई, खास नहीं जुबलेंट। बार इस पे पोजीशन है 520 वाले ये सपोर्ट थोड़ा ना ज़्यादा सपोर्ट लेगा तो बार ओके नेक्स्ट वीक आई थिंक नेक्स्ट 1.5 मंथ, मतलब नेक्स्ट मई, मतलब अप्रैल और मई के लिए स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा मूव रहेगा, तो उसके स्टॉक
एनआईटी करते रहेंगे। जी सर, से बहुत आगे निकल गया है एनआईटी। क्या ग्रुप में क्या चल रहा था कि क्या ग्रुप नहीं में चल पता रहा था मुझे। रीटेस्ट का पता नहीं किसने किया भी है। आया 550। अब ये लेने लायक नहीं रहते, स्विंग ट्रेड कर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अपना टारगेट तो वही है ना। हम्म। सर निफ्टी में सर डे ट्रेडिंग करनी हो तो सर कौन से इंडिकेटर्स थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न थ्रू? मोस्टली क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करिए। इंडिकेटर क्या है, ठीक है, यू कैन यूज, बट हर इंडिकेटर आई थिंक वी वैप लगा के एक अच्छा ट्रेड मिलता है अगर निफ्टी में करना है। ओके सर, वी निफ्टी में यूज। 15 मिनट के कैंडल में वी वैप लगा के अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बट मैं तो बोलूँगा क्या कहते हैं, ट्राई टू प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही करो। सॉरी सर। अगर प्राइस एक्शन देखते ओके ओके। तो मैंने देखा है निफ्टी कई बार मोस्टली चैनल में ही ट्रेड करती है। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन या मतलब जो भी, जैसा आज का डे का हाई निकला तो उस पे आप एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हो, या एक ट्रेंड लाइन बन रहा है उसका ब्रेकडाउन मिला है तो उसको ले Okay. सकते हो, ऐसा कुछ। ओके सर, ये नाइका सर अब कितना आगे जा सकता है टारगेट? कितना आगे जा सकता है, अभी तो रेजिस्टेंस के पास है 2000, देखते हैं 2000 टूटते हैं। ओके सर मैं इसमें भी मेरी एंट्री है जो ये 1570 पर वहीं पे मैंने ली थी। एक बार 2000 के पास आए तो निकलना ट्राई कीजिए। ओके, मैं तो सर अभी 900 की सोच रहा था कि 19,000। मतलब 1900। हाँ 1900 जी। हाँ ठीक है, निकल जाइए 100 पॉइंट किसी और प्लेटफॉर्म। यस सर। 400 पॉइंट ले लो बस। जी हाँ सर। जब ब्रेकआउट मिलेंगे तो रीएंट्री मिल जाएगा। ओके श्योर। सर ऐसा ही एक शेयर है कार ट्रेड। कार ट्रेड में तो अभी कुछ रिवर्सल का टाइम कुछ नहीं है, इसे अभी क्या कहते हैं, दूरी रहना चाहिए। ओके सर, अगर ये ब्रेक करता है 620 642 लेवल को तो सर मैं भी एंट्री के लिए अच्छा रहेगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, अवॉइड करना चाहिए। ओके ओके सर। ऊपर जाएगा तो लोग देखेंगे, क्योंकि हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं ना। लोग आईपीओ में आई इस लेवल पे फंसे हुए हैं। जी हाँ सर। आई उसके बाद लोगों ने इसमें बॉटम फिशिंग भी बहुत किया था, कार ट्रेड का हल्ला हुआ था, तो हर लेवल पे लोग आएगा तो एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे, सही है सर। अब इसमें मोमेंटम नहीं। ओके सर। ओके दैट्स इट सर। कोई नया स्टॉक तो नहीं करना होगा। स्टॉक है अभी बहुत सारे स्टॉक, मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत, जो भी स्टॉक में देखोगे अच्छा अच्छा ब्रेकआउट है। स्टॉक तो बहुत सारे हैं जिसमें ब्रेकआउट मिला। सर एनी कल करेगा, suggestion? कल करेगा फिर से। कल देखते हैं, हाँ देखते हैं, कल तो थोड़ा सा काम है। सर एनी स्टॉक सजेशन स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी में? स्मॉल कैप मिड कैप में कोई स्टॉक
चार्ट में उतना देखा नहीं अभी, ठीक है आज देखूंगा कल थोड़ा देखूंगा। थोड़ा स्टडी के लिए भी दे दो बाबा, कौन सा मिड कैप इंडेक्स देख के मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा तो होमवर्क भी दो। जी जी सर। एक वर्धमान करके कंपनी है, विनीत लगा ना, वर्धमान स्टील वर्धमान टेक्सटाइल। वर्धमान, नहीं नहीं, वर्धमान टेक्सटाइल। स्टील 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 ओके। वर्धमान बहुत सारी स्टील रहता है एक्रिलिक स्पेशल। है, हाँ, एक्रिलिक है, बहुत अभी VSSL, वही VSSL। स्टील वाली हाँ ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन है, घटेगा तो बहुत कुछ है। वही मैं बोल रहा था, ये चार्ट में देखना है, अगर ये ब्रेकआउट मिले 280 के ऊपर तो एक अच्छा मूव है। वीकली पे देखना, क्योंकि कमोडिटी इस बार रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं सारे कमोडिटी का। और ये क्या कहते हैं, जो स्टील है ये स्पेशल मतलब कि जैसे मिडानी है ना, उस टाइप का स्टील बनाते हैं। ओके सर। तो इसमें मोमेंटम आता है तो बहुत तेजी आता है। पेंडेंट यही तो, होती होगा। तो ये कंपनी पे ध्यान ओके सर। नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी फिर पॉली कैब में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है लास्ट वीक, लेकिन मेन दिक्कत है FNO में, तो वो उस टाइप का मोमेंटम नहीं मिलेगा। और एसीस कंपनी में देख सकते हैं ट्रेंड के लिए, लेकिन वो बढ़े हैं अभी बहुत सारा। सिम्फनी अच्छा है, सिम्फनी को देख सकते हैं सिम्फनी के लिए। ओके सर। और सिम्फनी एक्चुअली ले सकते हो प्राइस पे भी। बाकी वोल्टास वोल्टास में तो अच्छा मोमेंटम आया है, सिम्फनी आप ले सकते हो, आई थिंक 450 में दिखा दी। ओके सिंपल। करेक्ट सर। समझ है, समझ पसंद है ना और उसके साथ बैठ होगी क्या? 30,000 करोड़ का चेक पकड़ा दिया। अच्छा, SBI का 30,000 करोड़ का चेक बैठ होगा। गुड। हेलो अभिषेक। हाँ एक स्टॉक था श्याम मेटालिक्स करके, वो चेक कर सकते हो? सैम मेटालिक्स, इधर रिंग लगाने में सैम मेटालिक्स। हाँ चार्ट में मतलब ठीक है, डबल बॉटम बना है, आपका ब्रेकआउट मिला है। डेली देखना नहीं चाहिए। ये तो आई थिंक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, आई थिंक IPO आया था इसका ना। हाइक बहुत हुआ, फिर ऊपर से पटका है। यहाँ ही था। ऑन प्राइस ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एक अच्छा पैटर्न बन गया। और ब्रेकआउट आई थिंक 390 के ऊपर अगर निकलेगा तो आई थिंक फ्रेश एंट्री भी लेना चाहिए। ओके 3x, हाँ इस लेवल के ऊपर निकले एक अच्छा फ्रेश एंट्री लेना चाहिए। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बन रहा है, तो रिवर्सल साइन है। लेकिन हाँ फिर 420 पे भी एक रेजिस्टेंस, लेकिन हाँ धीरे धीरे थोड़ा पेशेंट टेस्ट करेगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस मतलब 3 आई थिंक 350 का रखना चाहिए। ओके ओके अच्छा रिवर्सल साइन है इसमें। मेटल्स है तो आई थिंक मेटल्स में अभी है रिजल्ट्स अच्छा आने वाले हैं मेटल्स। और वेदांता वेदांता तो बहुत अच्छा चल रहा है। को होल्ड कर सकते हैं ना अभी? हाँ वेदांता होगा, मंथली चार्ट एक बार लगाना पड़ेगा। नया मेटल ट्रेजरी में गया। मेटल सेक्टर बुलिश चल रहा है ना अभी? हाँ मेटल सेक्टर प्लस ऑल टाइम 490 को कब आ गया ये नया चार्ट? लास्ट टाइम देखा था तो अपनी बात ही 400 के ऊपर से वापस नीचे आया ही नहीं है। 400 के ऊपर गया। सर रिवर्सल कभी भी ले सकता है। नहीं है अभी, मैं तो 500 तक का तो टारगेट है इसका। अब कंसोलिडेशन करेगा मे बी। देखो आई थिंक 500 तक तो जाएगा एक अच्छा मूवमेंट। ओके ओके सर। तो उस दिन अपनी बात ही थी लास्ट 400 के ऊपर
नहीं 494 वाला मैंने नहीं चेक, 2008 का हाई नहीं रहा। 2008 का हाई मुझे ध्यान नहीं था, मुझे लगा कि 400 ही हाई। ये 495 स्टिल थोड़ा सा 500 के बाद कूल ऑफ होगा, क्या बता रहे से भी, क्या कहते हैं वो कंडीशन में रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो 500 के पास आई थिंक एक बार बुक करना चाहिए, फिर अगेन 400 पे लेना चाहिए। 480 के पास आई थिंक एक बार बुक करके 400 पे वापस लेना चाहिए वेदांत। ओके एक और स्टॉक था, एक एलगी इक्विपमेंट करके। एल इक्विपमेंट तो ड्रीम रन चल रहा था। अच्छा चार्टर्स का काफी है। अभी थोड़ा रिवर्सल है हाई टॉप से, अगर नीचे का लिया हुआ है तो ठीक है, नया एंट्री अभी नहीं लेना चाहिए। इसके अर्निंग्स अभी सही आए थे, फिर भी क्या गिर गया था ये 340 390 से भी। मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन था या फिर ये बस सेलिंग थी? पता नहीं, मैंने इसको ट्रैक नहीं किया बहुत दिन से। मतलब मुझे जब लास्ट टाइम याद है, आई थिंक इसने 2 बार बोनस दे चुका है, आई थिंक लास्ट 2 इयर्स में। ओके तो देखो अभी मतलब सपोर्ट पे ही है। ओके 350 के पास एक बार बुक करना चाहिए। 250 इसका सपोर्ट, ये बाउंस मारा जा सकता है 250 इसका नीचे का है ना? हाँ नीचे वो फिबोनाची भी लगा रखा है विनीत ने, एक बार देखोगे तो वहाँ पे एक लेवल है जहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है। तो आई थिंक नेक्स्ट 346 है जहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। ओके ठीक है, थैंक यू। कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। अच्छा चार्टर वोल्टास का ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। Abhishek, can we enter MTAR at this range? which one? MTAR MTR Technologies. yeah Yeah, MTAR. at this level yeah we can, but have a stop loss around I think weekly है ना? Oh wait, I think it may correct little bit more. Around 1560 try to it. Okay. 1560 is good level to it. Okay. सर स्विंग के लिए एंट्री ले सकते हैं मैं? इसमें कुछ सिग्नल नहीं है स्विंग का, किस बेसिस पे एंट्री सेटिंग चार्ट। फिबोनाची बना के अपनी एक बार चेक करना क्या सब लेवल आ रहा है। हाँ टॉप से डाउन तक पहुंची। सपोर्ट पे है फिबोनाची के, बट ओके सर, नीड टू वेट।